आज धरती पर हर तरफ पाप, लोभ, मारकाट और अधर्म फैला हुआ है। आज के समय में एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बना हुआ है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो किसी न किसी बुरे कार्य में लिप्त हैं। आपके मन में भी ये सवाल कई बार आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ होगा ऐसा कि लोग अधर्म करने लगे। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग जो मानव जाति के लिए एक श्राप माना जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि जिसके चलते कलयुग पृथ्वी पर आया? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल योगी एक कहानी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 दिन के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पूरे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो गई, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को त्याग कर अपने धाम वैकुंठ चले गए। जिसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत स्वर्ग प्रस्थान के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। कहते हैं कि राजा परीक्षित के राज्य में एक भी अधर्मी व्यक्ति नहीं था। सब भगवान की भक्ति करते थे, सब भगवान की पूजा करते थे। एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण करने निकले हुए थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और पृथ्वी गाय का रूप लेकर सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए बात कर रहे थे। गाय रूपी पृथ्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनकी परेशानियों का कारण पूछा। तब गाय ने कहा, हे धर्म, पहले भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर रहते थे और उनके चरण मेरे ऊपर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती थी। परंतु अब ऐसा नहीं है, अब मेरा सौभाग्य खत्म हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। वहां से गुजर रहे राजा परीक्षित ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए और कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निर्दोष गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए दौड़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपना राक्षसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उसे कहा, कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाके रह, क्योंकि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तुम हो। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ और कभी भी इस राज्य में लौटकर मत आना। यह सुनकर कलयुग ने कहा, हे राजन, पूरी ही धरती आपकी है और आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊं? और अपनी माया फैलाते हुए रोते हुए कहा, हे राजन, मुझे रहने के लिए जगह प्रदान करें। जिससे देखकर राजा परीक्षित को दया आ गई और कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, हिंसा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति और झूठ, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तुम इन 4 स्थानों पर रह सकते हो। राजा परीक्षित ने कलयुग को यह स्थान इसलिए दिया क्योंकि उनको पता था कि उनके राज्य में कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहां पर ये सारे काम होते हैं। इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान दिया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया। कलयुग प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप से वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। कलयुग का राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने से राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब होने लगी। उनके दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। कहते हैं कि एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल गए और उन्हें प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वह एक ऋषि की कुटिया के अंदर चले गए। उन्होंने ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि अपनी समाधि में इतने विलीन थे कि उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। जिसके बाद राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने गले में मरा हुआ सांप देखा है। यह देखकर ऋषि को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। ऋषि ने तुरंत राजा परीक्षित को एक श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु आज से 7 दिन के अंदर हो जाएगी। जिसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारा। सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े दौड़े ऋषि के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर ऋषि ने कहा, मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन है। इन 7 दिन में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। राजा परीक्षित को जब इस बात का पता चला कि उनके पास सिर्फ 7 दिन है, तो उन्होंने बिना समय गवाए ही अपने जीवन के 7 दिनों को भगवान के नाम कर दिया। उन्होंने भगवत महापुराण सुनने का फैसला किया, लेकिन कोई इतना पवित्र, इतना ज्ञानी नहीं था कि भगवत पुराण सुना सके। तब सुखदेव स्वामी ने 7 दिनों में राजा परीक्षित को
भगवत महापुराण की कथा सुनाया। सुखदेव स्वामी से भगवत महापुराण सुनने के बाद और 7 दिन पूरे होने के बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। अब धरती पर भगवान कृष्ण भी नहीं थे, पांडव भी नहीं थे और राजा परीक्षित भी नहीं थे। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरे धरती को अपने चपेट में ले लिया। हर तरफ पाप और अधर्म होने लगा। इसी तरह कलयुग का धरती पर आगमन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब पापियों का संहार करने के लिए मैं धरती पर अवतार लेता रहूंगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा और वह सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी पर से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।